श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः शिवाय शाम्बाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। बोलिए साम सदाशिव भगवान की जय। हर हर महादेव। जय माता दी, जय भोलेनाथ। समस्त सज्जन वृंद, भक्त वृंद, वात्सलमयी ममतामयी माता है, बहन बेटियां, आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपका पंडित हरिओम शास्त्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे एक विशेष आग्रह है, कृपया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे अद्भुत कथाओं के प्रसंग में महाराज विश्वामित्र और गुरुदेव वशिष्ठ जी का युद्ध क्यों हुआ। आपको विदित है कि हम लोग वो प्रसंग पुराणों से लेकर आते हैं जो सत्संग में शून्य योग है। और वैसे तो सत्संग में एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक जो है श्लोक जीवन का दिशा और दशा परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि भगवान कि ये कथा परम सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज गुरुदेव, हमारे गुरुजी के गुरुजी, ये परदादा, दादा परदादा और महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का जो है युद्ध हो गया था, क्या कारण था? उनमें आपस में बैर क्यों हो गया? तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, यह राजन, यह बड़ा दिव्य और प्राचीन इतिहास है। एक समय की बात है कि महाराज गाधीनंदन महाराज विश्वामित्र, जो पहले राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ। महाराज विश्वामित्र बड़े दानवीर, बड़े धर्मात्मा और बड़े शक्तिशाली राजा थे। एक समय राजा विश्वामित्र शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और वनक प्रदेश में, जहां पर पर्णकुटी बना करके, आश्रम बना करके भगवान वशिष्ठ जी तपस्या करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था अरुंधति, जो वर्तमान में भी विराजमान है, सप्तऋषियों में जिनका नाम आता है। तो महाराज विश्वामित्र शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और इनके सैनिक जो सेवक गण थे वो क्षुधा और पिपासा से तृषित हो रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। सिपाहियों ने कहा, सैनिकों ने कहा और मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, यदि भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो सबके सब सैनिक भूख और प्यास से मारे जाएंगे, क्योंकि ये गहन गंभीर वन में आ गए थे जहां पर आसपास में कोई व्यवस्था नहीं थी। महाराज विश्वामित्र ने अपने एक सेवक से कहा कि जाओ खोज करके पता करो कि कहीं आश्रम वगैरह होगा तो भोजन की व्यवस्था होगी। एक सैनिक ने कहा कि ये पास कुछ ही दूर भगवान वशिष्ठ जी तपस्या करते हैं और अनेक अनेक शिष्य उनके साथ में रहते हैं और उनके आश्रम में भोजन की व्यवस्था हो सकती है। तो राजा अपने सेवकों के साथ
गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने देखा कि महाराज विश्वामित्र पधारे हुए हैं, तो भगवान वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि ये राजा हैं, इनका यथोचित सम्मान करो। अर्घपाद्य आदि से राजा का स्वागत किया गया। महाराज विश्वामित्र ने कहा कि हे गुरुदेव, हम सब भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था हो पाएगी? तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आप मुख शुद्धि आदि से निवृत्त होकर के और आचमन कीजिए, हाथ पैर धोइए और भोजन की व्यवस्था होती है। आसन लगा दिए गए और इन्होंने गौ माता के पास में जाकर, जिनके पास समुद्र मंथन से प्रकट हुई कामधेनु नंदिनी थी, उस गौ माता के पास जाकर के उनका पूजन किया और हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी ने कहा कि हे गौ माता, हम ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा लेते हैं, दान लेते हैं, परंतु ऐसा शुभ अवसर कभी कभी आता है कि कोई दानवीर, इतना बड़ा राजा हमारे पास आया है और याचना कर रहा है भोजन के लिए। हे गौ माता, इनकी समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। और कामधेनु का मतलब होता है जो मन में आपकी कामना आए। कामधेनु हो गया, कल्प वृक्ष हो गया, पारिजात वृक्ष हो गए, ये समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं और इनके पास में जाकर के मनुष्य, देव, गण, मनुष्य, पितर, गंधर्व जो भी अपनी कामना इनके सामने कह देता है, वह मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती है। गौ माता ने तत्क्षण उनकी कृपा से 56 भोग तैयार। राजा विश्वामित्र ने अपने सेवकों के साथ में छक करके भोजन किया, आचमन किया और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, आप तो आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण हैं, वेद पाठ करने वाले और केवल संध्या गायत्री से अपनी जीविका चलाने वाले, केवल मंत्र जाप करके आप रहते हैं यहाँ पर, ये 56 भोग, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हुई? कृपा करके बताएं। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, भगवान श्री हरि की कृपा से समुद्र मंथन से जो कामधेनु गाय प्रकट हुई थी, वह गौ माता ऋषियों को दी गई थी और हम लोग इसी के सहारे रहते हैं। ये देखो वो विराजमान है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि गुरुदेव, आप ब्राह्मण हैं, आप दान ग्रहण करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप तपस्या, स्वाध्याय, अध्ययन करते हैं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। ये गौ माता कृपा करके हमको दे दीजिए, इसके बदले में 1 अरब करोड़ों से भी ज्यादा, 1 अरब गौ माताएं और आप ग्रहण कीजिए। चाहे तो आप इसके बदले में मेरा पूरा राज्य ले लीजिए, परंतु ये गौ माता हमको दे दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, हम गौ माता के उपासक हैं और गावो हि त्रैलोक्य मातरः। गौ माता तीनों लोगों की माताएं होती है। इनकी सेवा करने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, हमारे पास रहने दीजिए। आप अपने राज्य को भोगिए, सुख सुविधाओं से संपन्न हैं आप। हमारे पास आश्रम में यही है, आप जैसा कोई अतिथि आ जाता है तो उसके सेवा की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था हम कर सकें। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का तेज होता है उसका तप, और क्षत्रिय हम है, हमारा बल, हमारा तेज है। आप यदि ऐसे नहीं देंगे तो हम बलपूर्वक ये गौ माता को ले जाएंगे। और ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने अपने सेवकों को कहा कि हकारो, और नंदिनी गाय को लेकर के और ये चल पड़े। और कामधेनु मां जोर जोर से हंकारते हुए और गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास आई और आकर के कहा, हे गुरुदेव, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? ये मुझे क्यों ले जा रहे हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि हे मैया, हमने आपको नहीं त्यागा है। ये राजा विश्वामित्र हैं, ये बलशाली हैं, ये बलपूर्वक आपको लेकर जा रहे हैं। यदि आप जाना चाहें तो जाएं, और अन्यथा हम तो आपकी सेवा में हैं। आपके चरणों की सेवा करने के लिए सौभाग्यशाली है कि आपकी चरणों की सेवा हमको मिल रही है। हम नहीं चाहते कि आप जाएं। गौ माता ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप नहीं चाहते हैं तो
संसार की कोई शक्ति हमको यहां से नहीं ले जा सकती है। और देखते ही देखते कामधेनु मां के रोम रोम से असंख्य सैनिक प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी के सैनिकों को तो मानो उन्होंने महाराज ऐसा प्रहार किया कि भागने पर विवश कर दिया। जब 12 कोस तक वो भाग गए तब जाकर के गौ माता का क्रोध शांत हुआ। तब विश्वामित्र जी को ज्ञात हुआ कि हम क्षत्रिय अवश्य हैं, बलशाली हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, परंतु वास्तव में तेज तो ब्राह्मणों के पास होता है। क्षत्रिय रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी ब्राह्मण बनना होगा। उसी समय विश्वामित्र जी ने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया और वन में तपस्या करने आ गए और अनेकों वर्षों तक तपस्या की है। तपस्या के बाद में मां गायत्री प्रकट हो गई और गायत्री मंत्र जब प्रकट हुआ तो उस मंत्र से ये सिद्धि प्राप्त करके ब्राह्मण कहलाए। और उसके बाद भी जब संसार ने उनको ब्रह्मर्षि कह दिया, फिर भी वशिष्ठ जी ने उनको कभी ब्रह्मर्षि नहीं कहा। और इनका यह संकल्प था कि जब तक वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहते तब तक मैं शांति से नहीं रहूंगा। एक दिन की बात है कि महाराज विश्वामित्र अपनी तलवार लेकर के और गुरुदेव वशिष्ठ जी को मारने के लिए उनके आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम के बाहर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अवसर मिले और वशिष्ठ जी को मैं मार डालूं। और अंदर भगवान वशिष्ठ जी अपनी पत्नी देवी अरुंधति से कह रहे थे कि देखो देवी, आज चांदनी ऐसी प्रकट हो रही है, चंद्रदेव ऐसे प्रकट हो रहे हैं जैसे कि विश्वामित्र की तपस्या। अरुंधति मां ने कहा कि हे स्वामी, आप विश्वामित्र के पीठ पीछे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उनको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी, उन्होंने तप किया है, जप किया है, सब कुछ किया है, परंतु उनके मन का जो अहंकार है वह अभी तक गला नहीं है, वह नष्ट नहीं हुआ। जिस दिन वो अहंकार नष्ट हो जाएगा उसी समय विश्वामित्र जी जो है ब्रह्मर्षि कहलाने के योग्य हो जाएंगे। ये जब सुन रहे थे तो तलवार को बाहर फेंक दिया और तत्काल आकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों को विश्वामित्र जी ने पकड़ लिया और पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं मिथ्या अहंकार करता था, आपके चरणों की रज के बराबर भी मैं नहीं हूँ, आप मेरे गुरु के समान हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तत्क्षण वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि हे ब्रह्मर्षि, उठिए, आपका अभिनंदन है, स्वागत। सज्जनों, यह दिव्य कथा आती है और इस पावन कथा में हमको संदेश मिलता है कि जीवन में हम कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही ऊंचाई को प्राप्त कर लें, कितना ही हमारा नाम, हमारी कीर्ति, हमारा धन, हमारा वैभव बढ़ जाए, परंतु हम निम्नता को न छोड़ें, हम विनम्रता को न छोड़ें। यदि विनम्र बने रहेंगे तो भगवान की कृपा हमारे साथ बनी रहेगी। क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष और गुणी जन सदा सर्वदा विनम्र रहते हैं और सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति झुकते नहीं है, टूट जाना पसंद करते हैं। इसलिए सदा सर्वदा विनम्र रहे, भगवान की कृपा का अनुभव करें, क्योंकि संसार एक सपना है, एक दिन जाना है और सबसे मिलकर और प्रेम से व्यवहार करके जाएंगे तो जीवन पर्यंत सबको याद आएंगे। अन्यथा संसार में सब चले जाते हैं, किसी के द्वारा ये संसार नहीं रुकता और भगवान की लीला चलती रहती है। ये दिव्य प्रसंग आपने सुना, आप इन कथाओं को श्रवण करते हैं, इनसे आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमको कमेंट लिख करके भेजें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने को तत्पर रहेंगे। आप सभी का मैं आपका पंडित हरिओम शास्त्री अभिनंदन करता हूं और भोलेनाथ और माता जी से आपके मंगलमय जीवन की प्रार्थनाएं करता हूं। आप सभी को मंगलमय जीवन की प्रार्थनाओं के साथ पुनः पुनः साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय माता।